नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने जनवरी माह का वृश्चिक राशि वालों का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। और सबसे पहले आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये नया साल आपके लिए उन्नतिदायक और समृद्धिदायक रहे, यही मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ। अब अगर आप अपने इस वर्ष के बारे में जान लें कि ये वर्ष आपके लिए कैसा रहेगा, तो आप उस हिसाब से अपने इस साल की प्लानिंग कर पाएंगे कि आपको क्या क्या करना चाहिए, किन किन सावधानियों के साथ आगे बढ़ना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपका ये वर्ष कैसा रहेगा, तो वार्षिक राशिफल मैंने ऑलरेडी अपने इस चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जहाँ जाकर आप प्ले लिस्ट में अपनी राशि के अनुसार वार्षिक राशिफल का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। या फिर इस वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी लिंक भी दे दी है, वहाँ लिंक पर क्लिक करके आप अपनी राशि के अनुसार वार्षिक राशिफल का लाभ प्राप्त करें और अपने फ्रेंड्स फैमिली को भी ये राशिफल शेयर करें, ताकि वे भी अपने इस वर्ष की प्लानिंग कर पाए। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं इस प्रथम माह में आने वाले कुछ विशेष दिनों, व्रत और त्योहारों के बारे में। 7 जनवरी को सफला एकादशी का व्रत किया जाएगा। वहीं 14 जनवरी को लोहड़ी का पर्व मनाया जाएगा। 15 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व आ रहा है। वहीं 17 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाई जाएगी और 26 जनवरी को हमारा राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस पूरा देश मनाएगा। तो ये है कुछ विशेष व्रत और त्योहार जो कि इस माह में आने वाले हैं। अब जान लेते हैं कि साल के इस प्रथम माह में ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी। सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य की बात करते हैं, जो कि वर्तमान में अपनी सम राशि धनु में विराजमान है और 15 जनवरी को वे अपनी सम राशि मकर में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं बुध ग्रह की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी मित्र राशि वृश्चिक में विराजमान है और 7 जनवरी को वे अपनी शत्रु राशि धनु में प्रवेश करेंगे। आपके राशि स्वामी मंगल इस पूरे माह अपनी सम राशि धनु में विराजमान रहेंगे। गुरु ग्रह अपनी अति मित्र राशि मेष में इस पूरे माह विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह जो कि वर्तमान में अपनी मित्र राशि वृश्चिक में विराजमान है, 18 जनवरी को वे अपनी शत्रु राशि धनु में प्रवेश कर जाएंगे। शनि ग्रह अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में इस पूरे माह विराजमान रहेंगे। राहु और केतु अपनी सम राशियां मीन और कन्या में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति। अब आते हैं आपकी राशि पर कि ये माह आपके लिए कैसा जाएगा। यानी साल के प्रथम माह जनवरी माह का वृश्चिक राशि वालों का मासिक राशिफल प्रारंभ करते हैं। और सबसे पहले आपके राशि स्वामी की ही बात करूंगी, पर आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों हिसाब से देख सकते हैं। यानी ये दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली भी है। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी मंगल की बात कर लेते हैं, जो कि आपके रोग भाव के भी स्वामी हैं और मंगल जाकर बैठ रहे हैं इस पूरे माह आपके धन स्थान यानी अपने से एक घर आगे। तो लग्नेश का अपने से एक घर आगे जाकर बैठना शानदार परिस्थितियां आपके लिए उत्पन्न करेगा। आपके बल और पराक्रम में वृद्धि होगी, सामाजिक मान सम्मान बढ़ेगा। इस समय आपकी धाक यानी आपका रुतबा रौब प्रभाव बढ़ता हुआ दिखाई देगा और लोग अपनी समस्याएं आपके सामने रखेंगे और आप उन समस्याओं का हल निकालेंगे, यानी लोगों की सहायता करेंगे। इस समय आपका जो भी डिसीजन होगा वो आपका पूरा परिवार मानेगा और आप अपने डिसीजन में भी कभी भी आप अफसोस नहीं करेंगे, यानी असफलता अपने डिसीजन में प्राप्त नहीं करेंगे। इस समय जो कार्य आपने हाथ में लिए हैं उन कार्यों को आप दृढ़ता से पूर्ण करते हुए दिखाई देंगे। कुटुंब और परिवार में मान सम्मान जरूर बढ़ेगा, पर थोड़ी सी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस जो आपकी बोली में है उसे आपको विनम्र बनाना होगा। इस पर अगर आप वर्क कर लेंगे तो डेफिनेटली आपके परिवार में आपका मान सम्मान और अधिक बढ़ता हुआ दिखाई देगा। मंगल चूंकि आपके रोग भाव के भी स्वामी है और रोग भाव में गुरु बैठे हैं जो कि रोगों को बढ़ा सकते हैं, पर रोग भाव का स्वामी अपने से नवम जाकर बैठ रहा है तो रक्त विकारों संबंधी समस्याओं को खत्म करेगा। पर इस समय आपको वजन से संबंधित समस्याओं में सावधान रहकर चलना होगा। आपके शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आप बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी के रूप में उभरेंगे और आपके डिसीजंस ऐसे रहेंगे कि आपके शत्रु भी आपसे कांपेंगे यानी भयभीत होंगे।
इस समय यात्राएं जो भी करेंगे वो आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी और ऋण और कर्जे की स्थितियों से आपको इस माह मुक्ति मिलती हुई दिखाई देगी। तो मंगल के रिजल्ट आपको आपके लग्नेश और आपके रोग भाव के स्वामी के हिसाब से बहुत ही अच्छे और शानदार देखने को मिलेंगे। अब आते हैं आपके द्वितीय भाव पर। आपके द्वितीय भाव के स्वामी और पंचम भाव के स्वामी है गुरु, जो कि आपके रोग भाव में बैठे हैं। मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा गुरु सौम्य ग्रह है और रोग भाव अच्छा घर नहीं माना जाता, तो यहाँ पर बैठकर गुरु वैसे रिजल्ट नहीं दे सकते जैसे उनको देने चाहिए, इसीलिए आपको संभल कर चलना होगा। वैसे भी पंचम भाव में राहु बैठे हैं और आपके धन स्थान में मंगल, सूर्य, बुध, शुक्र सब एक महीने में आते जाते रहेंगे, यानी बुध आ जाएंगे, सूर्य चले जाएंगे और शुक्र भी आपके धन स्थान में मंगल के साथ आकर बैठेंगे। यहाँ पर धन स्थान में मंगल, बुध और शुक्र की युति तो आपके लिए ठीक रहेगी, पर फिर भी आपको और कॉन्फिडेंट होने से बचना है, क्योंकि गुरु के रिजल्ट आपके लिए इतने अच्छे और प्रभावशाली नहीं रहेंगे। संभल कर रहने की आवश्यकता है। संतान के ऊपर थोड़ा सा नज़र रख के आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। इस समय आपके बच्चे भ्रमित हो सकते हैं, गलत आदतों की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, तो उनसे मित्रवत व्यवहार करके उनके जीवन में आप मार्गदर्शन और प्रकाश का उजियाला फैला सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा प्रकाश फैलाते हुए अपने बच्चों को संभालना है। उन्हें डांटने से, गुस्सा करने से वे विद्रोही हो सकते हैं, इसीलिए उन्हें प्यार से समझाएं। उनके साथ मित्रवत व्यवहार करके उन्हें समझाएंगे, तभी उन्हें आपकी बातें समझ आएगी। बाकी गुरु के रिजल्ट जैसे आपको मिल रहे हैं वैसे ही यथावत बने रहेंगे। अब आते हैं पराक्रम भाव पर। आपके पराक्रमेश और सुखेश शनि हैं, जो कि सुख स्थान में शश नामक महापुरुष योग बनाते हुए स्वग्रही होकर बैठे हैं। यहाँ पर शनि का स्वग्रही होकर बैठना, जब से बैठे हैं तब से बहुत अच्छे रिजल्ट आपको दे रहे हैं। सुखों में निरंतरता बनी रहेगी, सुखों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी। भूमि, भवन, वाहन जैसे सुखों से आप परिपूर्ण रहेंगे। छोटे भाई बहनों का पूरा साथ और सहयोग आपको प्राप्त होगा, उनका मॉरली सपोर्ट भी आपको देखने को मिलेगा। पर यहाँ पर आपको बिना सोचे समझे कोई कदम नहीं उठाना है। जल्दबाजी में उठाए गए कदम का आपको नुकसान आने वाले भविष्य में भोगना पड़ सकता है, तो ऐसे स्टेप उठाने से पहले उसके बारे में 10 बार विचार जरूर करें। अब आते हैं आपके 7th हाउस पर, यानी सप्तम भाव पर। आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं शुक्र, जो कि 18 जनवरी तक आपकी राशि में बैठकर सप्तम दृष्टि से अपने ही घर को देखेंगे। शुक्र का अपने ही घर को देखना विवाह में आ रही बाधाओं को दूर कर देगा, वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाएगा। साथ ही अगर प्रेम आप किसी से करते हैं और परिवार की सहमति अपने प्रेम को चाहते हैं, यानी प्रेम को विवाह में बदलना चाहते हैं, तो परिवार की स्वीकृति आपको जरूर मिल जाएगी। इस समय अगर आप मनी मन किसी को चाहते हैं तो उसे अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाएंगे। लाइफ पार्टनर के साथ ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी। आप अपने वैवाहिक जीवन का पूरा आनंद उठाते हुए दिखाई देंगे। वहीं पेरेंट्स के साथ में, परिवार के साथ आपकी बॉन्डिंग और भी अधिक अच्छी रहेगी। व्यापार में बहुत अच्छी उन्नति और प्रगति करते हुए दिखाई देंगे। शुक्र से संबंधित कामों में बहुत अच्छी सफलता आपको प्राप्त होगी। अब शुक्र 18 जनवरी को जब आपके धन स्थान में चले जाएंगे, तब भी शुक्र के रिजल्ट आपको ठीक मिलेंगे। हालांकि शुक्र सप्तमेश होकर अपने से अष्टम जाकर बैठेंगे, परंतु फिर भी शुक्र के रिजल्ट आपके लिए अच्छे रहेंगे, क्योंकि धन स्थान में बैठकर आपके धन की स्थितियों को और अधिक सुदृढ़ करते हुए दिखाई देंगे। अब शुक्र चूंकि आपके खर्च भाव के भी स्वामी हैं, खर्च भाव का स्वामी अपने से एक घर आगे जाकर बैठा है और उसके बाद में अपने से तृतीय बैठेंगे। दोनों ही परिस्थितियों में शुक्र के रिजल्ट बहुत ही अच्छे आपको मिलने वाले हैं। खर्चे तो जरूर होंगे, परंतु ये खर्चे आपकी मनवांछित इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए होंगे। बस बजट देखकर आपको चलना है और बजट जाकर अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने का प्रयास न करें। यानी जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए, ये बुजुर्ग कह के गए हैं। इसीलिए आपको भी सोच समझकर अपनी इच्छाओं को पूर्ण करना है, यानी अपने बजट को देखकर चलना है। आपके पारिवारिक सदस्यों का साथ और सहयोग भरपूर देखने को मिलेगा। विदेश यात्रा का सपना पूरा होगा और विदेश में अगर आप काम कर रहे हैं या फिर विदेशी कंपनियों के साथ में आपका कोलैबोरेशन रहता है, तो उससे आप अपने व्यापार को बढ़ाने का काम करेंगे, उसमें आप बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। तो शुक्र के रिजल्ट दोनों ही परिस्थितियों में सप्तम भाव के हिसाब से और खर्च भाव के हिसाब से आपको अच्छे मिलेंगे।
अब आते हैं आपके अष्टम भाव पर। आपके अष्टमेश हैं बुध, जो कि आपके लाभ भाव के भी स्वामी हैं, और बुध जाकर बैठ रहे हैं आपके धन स्थान में। बुध का लग्नेश के साथ में युति करना बहुत ही शानदार परिस्थितियां उत्पन्न करेगा। लाभेश के हिसाब से बुध बहुत ही अच्छी सिचुएशन में आ जाएंगे। लाभ की स्थितियां निरंतर बढ़ेगी। किसी को उधार दे रखा है तो वो व्यक्ति उधार चुका कर जाएगा। अटका हुआ पैसा आपको वापस मिलेगा। लेवल और सर्कल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। वहीं आपके शत्रु और विरोधी समाप्त हो जाएंगे और अचानक धन लाभ के योग और अधिक प्रबल होते हुए दिखाई देंगे। बुध अष्टमेश है तो आपको यात्राएं अधिक करवाएंगे। गुप्त शत्रु जरूर उत्पन्न होंगे, परंतु वे आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। आपको ससुराल वालों से भी फाइनेंशियली हेल्प मिलती हुई दिखाई देगी। यानी बुध के रिजल्ट आपको अष्टमेश और लाभेश दोनों के हिसाब से बहुत ही अच्छे और शानदार देखने को मिलेंगे। अब आते हैं आपके भाग्य स्थान पर। आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं चंद्रमा, और ये जो टाइम पीरियड रहता है वो थोड़ा सा भावुकता से ऊपर उठकर अपने कर्म को प्रधानता देने का है। यानी अगर आपको कोई कहता है अरे यार इसमें इन्वेस्ट कर ले या ये कर लो वो कर लो, आपको किसी की बातों में नहीं आना है, कान के कच्चे नहीं होना है। अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे तो आप बहुत ज़्यादा सफलता अर्जित कर पाएंगे। भाग्य भी आपका साथ देगा और अधूरे पड़े हुए सभी कार्य फटाफट से पूर्ण हो जाएंगे। आध्यात्मिक मार्ग पर चलकर आप आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करेंगे। इस माह आध्यात्मिक यात्रा भी आपकी संपन्न हो सकती है। अब आते हैं कर्म भाव पर। आपके कर्मेश हैं सूर्य, और सूर्य अपने से पंचम जाकर बैठ रहे हैं। 15 जनवरी तक सूर्य आपके धन स्थान में बैठेंगे, उसके बाद पराक्रम भाव में चले जाएंगे। और दोनों ही परिस्थितियों में सूर्य के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे। ये समय आपके लिए 15 जनवरी तक तो बेस्ट रिजल्ट देने वाला है, तो इस महीने का बहुत अच्छे से आपको लाभ उठाना चाहिए। बल और पराक्रम में वृद्धि होगी, भाई बहनों का साथ और सहयोग मिलेगा। वहीं काम में भी आप रफ्तार पकड़ेंगे। मेडिकल के फील्ड से जुड़े हुए लोगों को बहुत अच्छा लाभ मेडिकल के क्षेत्र में मिलता हुआ दिखाई देगा। वहीं शिक्षा, अध्ययन, अध्यापन से जुड़ी हुई समस्याएं खत्म हो जाएगी। गवर्नमेंट जॉब का सपना भी आपका पूरा होता हुआ दिखाई देगा। विद्यार्थी वर्ग का यदि कोई रिजल्ट आना है तो वो रिजल्ट आपके लिए सकारात्मक जाएगा, और पिता का साथ, सहयोग और मार्गदर्शन आपको भरपूर देखने को मिलेगा। आप में नई ऊर्जा का संवहन करेगा। तो ये हैं सूर्य के रिजल्ट। अब ये हुआ वृश्चिक राशि वालों का जनवरी माह का मासिक राशिफल। अब जान लेते हैं इस माह में आने वाले कुछ विशेष उपायों के बारे में। तो मकर संक्रांति के दिन एक कलश में कलावा बांधकर और उसमें कुछ सिक्के डालकर व्यापारिक स्थल की तिजोरी में रखने से रुका हुआ धन लौट आता है। मकर संक्रांति के दिन लाल कपड़े में थोड़े से तिल के साथ मां लक्ष्मी की प्रतिमा वाला सिक्का घर के मंदिर में रखने से लक्ष्मी का साक्षात वास बना रहता है। मकर संक्रांति के दिन तिल और गुड़ का दान करना शुभ और फलदायी माना जाता है। अगर आपके काम में अवरोध आ रहे हैं और वे पूरे नहीं हो रहे हैं तो शुक्रवार के दिन काली चींटियों को शक्कर डालने से आपको लाभ प्राप्त होगा। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि आपके इस माह को बनाएंगे और भी अधिक सफलतादायक। पर अगर आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका के माध्यम से अपने भविष्यों के प्रश्नों के उत्तर जानकर कुछ उपायों के माध्यम से अपने भविष्य को उज्जवल करना चाहते हैं तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क जरूर करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरु मां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।